तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के सेकंड यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में अगर किसी को कोई इशू हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे एरे पर। सेकंड यूनिट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, स्टोरेज प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, और आपका इसमें ऑपरेशन ऑफ ऑन एरे विथ एल्गोरिथम, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन एंड डिलीट। ओके डन। अभी मैं आपको इस यूनिट के बाद जो एल्गोरिथम्स वगैरह है ये और इनके प्रोग्राम, सर्चिंग के, ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग के और डिलीटिंग के, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो इसके लॉजिक्स वगैरह है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। ओके डन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो वक्त आपको टाइम कम है इसलिए मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। तो देखिए एरे सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मेनली आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए एरे बहुत ही आसान है और काफ़ी रोल है इसका आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, आपके क्लास के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके प्रोग्रामिंग के लिए आल्सो। ठीक है, तो एरे एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग मोर देन वन डेटा आइटम दैट हैज अ सिमिलर डेटा टाइप, या फिर आप कह सकते हैं एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब होता है कि सेम टाइप का डेटा। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको ओनली एंड ओनली इंटीजर टाइप के डेटा का कलेक्शन बनाना है तो आपके लिए मस्ट है यहाँ पे एरे। एरे क्यों यूज होगा, एरे का रोल कहाँ है, क्या नीड थी इसकी, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सिंपल एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो, ठीक है, चार वेरिएबल डिक्लेयर किए, पांच वेरिएबल डिक्लेयर किए, 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए, मान लीजिए आपको 100 वेरिएबल अगर डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ जाए एक ही डेटा टाइप, फिर आप क्या करोगे, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। जब आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उस टाइम आपकी प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है वो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, एरे। तो एरे में एक सिंगल एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कंपलसरी है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी इंटीजर वैल्यू है तो आप इंटीजर टाइप से, अगर आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोटिंग टाइप से। ओके डन। तो मैंने यहाँ पे ये लिखने का प्रयास किया है कि एन एरे इज डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग मोर देन वन डेटा आइटम दैट हैज अ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर मतलब सेम टाइप का। ठीक है, the item of an array are allocated at adjacent memory allocation, means जो भी एरे के आइटम होंगे वो मेमोरी में एक दूसरे के आसपास लोकेशन पे स्थित होंगे, लोकेटेड होंगे। ठीक है, दिस मेमोरी लोकेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एरे। जो ये लोकेशन होगा उसको क्या कहलाता है, एलिमेंट्स ऑफ एरे। एक दो लाइन में और आप बढ़ा सकते हो कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से कहाँ तक होती है, लेंथ माइनस वन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे इज कॉल्ड लेंथ। द डिटेल्स ऑफ एन एरे आर एक्सप्रेस्ड अबाउट इट्स पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से, इंडेक्सिंग के हिसाब से, अगर आप लोगों ने हमारी सिक्स क्लास से करी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको वहाँ प्रॉपर इंडेक्सिंग वाइज सारी चीजें करके बताया था। ओके डन। तो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से डेफिनेशन जो इतनी सॉलिड है, इसके बाद आप जो बुक्स वगैरह पढ़ते हो कॉलेज वगैरह में, आपके सर ने आपको बताया होगा, मैम ने बताया होगा, उसको आप बढ़ा करके लिख सकते हो। ओके डन। अब देखिए एरे आप कितने टाइप होती है, दो टाइप होती है। एरे कितने टाइप होती है, दो टाइप से। फर्स्ट है आपकी सिंगल डायमेंशनल, फर्स्ट है आपकी सिंगल डायमेंशनल, और सेकंड कौन सी है, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, जो भी आपको हो। यहाँ पे जिक्र हम करेंगे टू डायमेंशनल का, बिकॉज आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल 2D एरे है। सिंगल डायमेंशनल एरे का मतलब कि आपको ओनली ओनली एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। ओके, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, कहीं पर भी आपको रो और कॉलम की बात नहीं करनी। अगर आपको रो और कॉलम की बात करनी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना है, ट्यूबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देना है आपको अपने डेटा को, तो आपको 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के कॉन्सेप्ट पता होना कंपलसरी है। ठीक है, तो मल्टी मल्टी डायमेंशनल एरे का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप जैसा कि देख सकते हो, फर्स्ट दूसरी जो पॉइंट है आपका वो यही है कि स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो डेटा इन मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन ट्यूबुलर फॉर्म, किस फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म इन रो मेजर ऑर्डर। जैसे सिंपल आप देखते हैं हमारी मैट्रिक्स होती है रो और कॉलम में, अगर वो आपको उस टाइप में डेटा को हमें लेना है
हम क्या यूज करने वाले हैं, 2D array. 2D array use for matrix representation, and we know that a matrix the two dimensional are represented by rows and columns. रोज और कॉलम्स में हम हमेशा 2D array को रिप्रेजेंट करेंगे. each element is defined by two subscript. ओके, अभी सिंगल डायमेंशन मैंने अब क्या बताया, सिंगल सबस्क्रिप्ट, बट यहाँ पे कितने सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, 2 कर लो, 3 कर लो आप. द रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स मल्टी टाइम्स array an extension of 2D matrix and used additional subscript for indexing. टोटल वर्किंग आपकी सेम इंडेक्सिंग वाइज होगी, बट यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट होगा. कैसे वर्क करेगा, ये मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा. देखिए ये क्या है, ये सारी आपकी कॉलम्स, ये कौन सी कॉलम्स, ये कॉलम, 4 कॉलम्स है इसमें आपकी. ओके, रो कितनी है, मैम रो आपकी कितनी है, कितनी रो है, 3. तो 0 रो 0 कॉलम, और फिर पहला पहला कौन सा कंपल्सरी है, 0 रो 0 कॉलम. दूसरा 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 3 कॉलम. सेम यहाँ पे कॉलम संख्या बढ़ जाएगी, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम. इसी प्रकार दूसरी रो 0 कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम. अब आप देखेंगे इस प्रकार से आप जितना इसको चाहो आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत बात. 4x4 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स, जो भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना हो आप 2D array का यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द सिंपल, इसका सिंटेक्स वगैरह मैं जब जब इसका मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल जब मैं इस पे बना के भेजूंगा तो आप प्रॉपर उसको समझिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम लिखने का मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप उसको देखना सही आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ रहा है, आप स्मॉल वीडियो से ही काम चलाओगे. तो ये आप लोग इसको फिगर को डायग्राम को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको जरूर बनाएं. ओके, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ऑपरेशन ऑन एरे विथ एल्गोरिथम. ओके, तो ऑपरेशन ऑन एरे विथ एल्गोरिथम, यहाँ पे 4 ऑपरेशन है. ठीक है, 4 ऑपरेशन में कौन कौन से, आपको पहला ऑपरेशन जो मिलने वाला है वो है ट्रैवर्सिंग. पहला ऑपरेशन कौन सा है, ट्रैवर्सिंग का. तो ट्रैवर्स मींस हाउ टू इंसर्ट एरे एंड हाउ टू डिस्प्ले, सिंपल सी बात, प्रिंट ऑल एरे 1 by 1. ओके, कैसे हमारा एरे एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा इंडेक्स वाइज आता है. कहाँ से, 0 टू लेंथ -1. हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. इंसर्शन, इंसर्शन मींस किसी भी, इंसर्शन मींस कि एरे में हमें एलिमेंट को ऐड करना है. मैंने इसलिए लिख दिया add add an add an element at the given index. Insertion operation is to insert one or more data element into an array based on the requirement. A new element can be added at the beginning, end or any given index. आप इस एलिमेंट को स्टार्ट में, बीच में, लास्ट में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं. दिस इज योर इंडेक्सिंग वाइज कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन. ओके, तो इसमें मैंने एल्गोरिथम लिखने का प्रयास किया है, बट ये आपको जब तक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी इसकी तब तक आप एल्गोरिथम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे. फिलहाल अगर आपको समझ में आएगी तो बेहतर है, नहीं समझ में आता है तो हम आपको अभी जब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उस पर प्रोग्राम्स रहेंगे, उससे आप समझ जाओगे. क्योंकि इसमें देखिए है कुछ नहीं, सिंपल एक मैंने एरे स्टोर किया है, ठीक है, उसको मैंने एक इंक्रीज कर दिया है. ठीक, इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ मैंने चेक करा लिया है और इस स्टेप को मैंने रिपीट किया है 5 से 6 तक. फिर इसको मैंने मैच करा दिया है पहले एरे को और इसकी इंडेक्सिंग को. ठीक है, लास्ट में से स्टॉप करती है. फिलहाल अभी मैं आपको जो इसका एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ. ठीक है, आइए डिलीशन पे चर्चा कर लेते हैं. Deletion an elements at the given index. Delete refer to remove an existing element from the array and reorganize all elements of an array. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिलीट करने के लिए, यहाँ पर डिलीट करने के लिए हमें जो हमारा एलिमेंट होगा उसे हम एरे से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा इंडेक्स वाइज चलता है, या जिसे रिमूव करना चाहेंगे आप उसे प्रॉपर रिमूव कर सकते हैं. दिस इज योर डिलीशन कॉन्सेप्ट. इसका एल्गोरिथम मैंने लिख दिया है, बट ये भी आपको अभी बहुत ढंग से समझ में नहीं आने वाला. सर्चिंग का मामला, आइए सर्चिंग पे चर्चा करते हैं. सर्चेस आर एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स आर बाय द वैल्यू. ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे एरे में हमारे एलिमेंट कितने हैं, 10. उनमें से हमें कोई 5वां एरे अगर एलिमेंट हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें सर्चिंग का मॉड्यूल, सर्चिंग कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा. दिस इज योर कॉन्सेप्ट. इसका भी मैंने लिख रखा है, मैं जल्दी ही आपको इसको प्रोग्रामिंग, बट इतना ध्यान रखिएगा प्रोग्राम्स अगर आप जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, कंफर्म नहीं होंगे, आप एग्जाम में ट्राई नहीं करेंगे. आपको लॉजिक डेवलप है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तभी आप प्रोग्राम लिखेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम आप छोड़ दो. सिंटेक्स लिख दो, थ्योरी लिख दो, जो अगर एल्गोरिथम हो पाए तो आपको
लिख दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अपडेट। अपडेट में आप सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि अपडेटेड एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, अपडेट करना है। इसके लिए बहुत छोटा सा एल्गोरिथम मुझे अभी मिला था, तो मैंने बहुत शॉर्ट वाला लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जो इस यूनिट में, एरे यूनिट में है, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। सॉलिड है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका ऑपरेशन पूछ दिया जाए या 2D रिप्रेजेंटेशन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको जो है पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको अपने बैचमेट वगैरह में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि काम की चीजें हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगना है आपका, आराम से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये आपका डायग्राम, इसको भी जरूर बना दें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, है ना। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ एरे, ये आपका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एंड देन आपका डिवीजन, फिर आपका ये आपका सर्चिंग मॉड्यूल, एंड देन आपका अपडेट। ओके, तो ये रहा सेकेंड यूनिट का वीडियो, आपको कल मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अपने बैचमेट फ्रेंड्स में बता दें उनको, जहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है आप स्टेटस लगा दें, या फिर जैसे थ्रू आप उनके माध्यम से बता। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ये आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ